नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आप सबके साथ उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक योग के साथ जो कुंडली पे बन जाए तो कई प्रकार की निगेटिविटी दे देता है अगर उस पर गुरु महाराज की दृष्टि ना पड़े तो। एक हमारे पास जन्म कुंडली उपस्थित है आपके लिए, और जो विषय है वैवाहिक जीवन और पापकर्त्री योग। वैवाहिक जीवन में पापकर्त्री योग का क्या महत्व है? ऐसा तो नहीं कि पापकर्त्री योग वैवाहिक जीवन को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करता हो। इसी विषय को लेकर के आज हम आपके सामने चर्चा पर उपस्थित हुए। हमारे पास एक जन्मपत्री उपस्थित है, 4/9/94, 7 बजकर के शाम का समय है और जन्म स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। जब इस कुंडली को हमने यहाँ पर बनाया तो हमारे पास ये चार्ट उपस्थित हुआ। इस चार्ट पर, और ये कुंडली आई किस लिए? विवाह के लिए, कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या इनके साथ मैं विवाह कर सकता हूँ, और क्या इनकी स्थिति क्या है ग्रहों की, जातिका की कुंडली कैसी है। तो जातिका की कुंडली को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो लग्न से देखने का प्रयास करते हैं। सेकंड भाव पर केतु बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर मंगल बैठे हैं, जो अपनी दृष्टि से कर्म के भाव को देख रहे हैं। जन्म कुंडली मांगलिक है। मांगलिक लोग बहुत एक्टिव होते हैं। मांगलिक लोग नित्य निरंतर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये मांगलिक लोगों के जीवन का शुभ प्रभाव होता है। अब कुंडली मांगलिक है तो हमारे पास लड़के की जो कुंडली आई थी वो भी मांगलिक थी। मंगल नीचा विलासी है, नीच क्यों जाना चाहता है, अपने से नीचत्व क्यों, यानी कि डरा हुआ है। तो मंगल थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम कमजोर कह सकते हैं। आगे बात करें, सूर्य अपने घर का है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है जो नजदीक बैठा है, अमावस्या का जन्म है, बुध उच्च का है, सूर्य स्वग्रही, बुध उच्च का। आगे बात करते हैं तो अपने ही भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अपने भाव में बैठा हुआ है। और आगे बात करेंगे तो शनि महाराज वर्गोत्तम है, कई कुंडलियों पर इसी राशि पर बैठे हुए, अपने भाव पर बैठे। आप कल्पना करिए 1 2 3 4, उसमें भी एक ग्रह वर्गोत्तम, एक ग्रह उच्च का। 9 में से 4 ग्रहों की स्थितियां इतनी श्रेष्ठ, आप कल्पना करिए जातिका कितनी श्रेष्ठ होगी, कितनी विद्वान होगी। बुध उच्च का है, कितनी अच्छी शिक्षा हो सकती है। 4 ग्रह उच्च के हैं तो धन की स्थिति भी काफी हद तक ठीक होगी। अब यहां पर जो हमारे लिए कुंडली आई है वो आई है वैवाहिक जीवन के लिए, तो बस हम उस पर चर्चा करेंगे। जब हमारे पास कुंडली आई तो हमने देख करके कहा कि कुंडली तो बड़ी श्रेष्ठ है, बिटिया बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए और निश्चित ही किसी बड़े पद पर होने चाहिए, स्वभावतः वो बड़े पद पर है। लेकिन जब विवाह की चर्चा करते हैं, देखिए धन होना अलग विषय है, गाड़ी बंगला होना अलग विषय है, बैंक बैलेंस होना अलग विषय है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होना अलग विषय है। लेकिन ये सब होने का मतलब ये तो नहीं है कि वैवाहिक जीवन व्यक्ति का ठीक हो सकता है, स्वयं का जीवन व्यक्ति का ठीक हो सकता है। ये ऐसी कोई गारंटी नहीं। जब हमने वैवाहिक दृष्टि से कुंडली पर नजर डालने का प्रयास किया तो सबसे पहले हम लग्न पर गए कि जातिका स्वयं में कैसी है। लग्नेश अपने शत्रु के साथ, शत्रु के घर में, राहु ग्रह के साथ, दैत्य गुरु के साथ, दैत्य प्लैनेट के साथ, गड्ढे में राहु के साथ, अपने से 8वें जाकर के यहां पर बैठा हुआ है। तो भले ही बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, अच्छी गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन जातिका अपने आप में बहुत ज्यादा खुश नहीं है।
ये नहीं कह सकते कि नहीं वो बिल्कुल हैप्पी होगी और कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप स्वयं देखिए, पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। वो एक अलग बात है कि शुक्र किसी प्रकार से अपनी शत्रुता नहीं मानते, लेकिन राहु 2 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है यहां पर। इसके साथ एक चीज और भी है कि जो यहां पर बृहस्पति की डिग्री है वो 16 है, शुक्र की डिग्री 3 है और राहु की डिग्री 24 है। मध्य में बैठा हुआ है। शुक्र पापी ग्रह नहीं है, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं, और एक दैत्यों का गुरु, एक निगेटिव प्लेनेट, इनके बीच में शुक्र फंसा हुआ है। यानी कि जातिका ठीक हो सकती है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत खुश होगी, बहुत हैप्पी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब ये कुंडली है तो जीवन भर के लिए ऐसा हो सकता है। अब किसी के साथ इनका बंधन बन जाए तो सामने वाला भले ही खुश रहे, और लेकिन ये अपने आप में दुखी रहेंगे। लग्नेश की स्थिति ये है। चलो लग्न की देख लेते हैं। जातिका का स्वयं का घर ये है, स्वयं जातिका ये है। इसके दूसरे भाव पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, द्वादश भाव पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। मैंने चर्चा का पहला विषय लिया था पाप कर्तरी, वैवाहिक जीवन और पाप कर्तरी योग। लग्नेश यहां पर पाप कर्तरी पर फंसा हुआ है। एक तरफ शुभ ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 सेम मिजाज वाले, सेम स्वभाव वाले ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। लग्न की बात करें, एक तरफ केतु महाराज बैठे हुए हैं जो बिना सिर के हैं, जिनको पता ही नहीं मैं किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कुछ पता ही नहीं, जो करना है सब गड़बड़ करना है। उसके साथ एक तरफ शनि महाराज बैठे हुए हैं, जिनको हम क्रूर ग्रह कहते हैं। इन दोनों के बीच में लग्न फंसी हुई है। आप कल्पना करिए जातिका कैसी होगी, जातिका का स्वभाव कैसा होगा। जातिका क्या अपने आप में प्रसन्न होगी? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें कई बार ना भी मैच करें। जो सेकंड भाव है ये वाणी का भाव है। अब ये तो नहीं कह सकते कि विवाह इनको नहीं करना चाहिए, विवाह तो करना ही चाहिए, और विवाह करेंगे, सामाजिक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया से दूर रहते हैं तो भी ठीक नहीं है, तो विवाह तो होगा। लेकिन कमियां कहाँ हैं? सेकंड भाव, सेकंड भाव जो प्रमुख भाव होता है, जो सबसे श्रेष्ठ चीज होती है सेकंड भाव की, वो होती है वाणी। सेकंड भाव मुख का भाव भी होता है। मुख पर केतु बैठे हुए हैं। केतु महाराज का जो प्रतीक है वो झंडा है, लेकिन इसको और ध्यान से देखें तो इसे कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं, इसे फरसा भी कह सकते हैं, जिसमें तीनों तरफ नोक है। भाषा कैसी होगी आप इस साइंस से समझ लीजिए यहां पर। और केवल इतना होता तो भी चल जाता। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि अपनी यहां पर डाली भाषा के भाव पे। यानी कि ये जिनकी भी कुंडली है, इनका भोजन बहुत ठीक नहीं होगा, भोजन बहुत पवित्र नहीं होगा, भाषा बहुत ठीक नहीं होगी। तो इन चीजों को ठीक, हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, 2 श्रेष्ठ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो जो मैं बात कह रहा हूं वो बात उल्टी भी हो सकती है। लेकिन का मतलब क्या है? जब ये थोड़ा सा तीखा बोलने पे आती होंगी तो इतना तीखा बोलती होंगी कि फिर ये मीठी भाषा उस तीखेपन को दूर करने में नाकाम रहती होगी। ये स्थितियां हैं। लग्न फंसी हुई है पाप कर्तरी ग्रहों के बीच में। वैवाहिक ये है, सप्तम भाव विवाह का है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। जिनके साथ विवाह होगा वो निश्चित ही उच्च का होना चाहिए, क्योंकि पार्टनर का है तो उच्च का होना चाहिए। सप्तम भाव का स्वयं मालिक भी वहीं बैठा हुआ है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों एक साथ बैठे हुए, एक जगह बैठे हुए हैं। कल्पना करिए, एक तरफ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं,
एक तरफ राहु महाराज बैठे हुए हैं, शनि महाराज की यहां पर दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है। जो नीच की ओर जा रहा है, जो गड्ढे की ओर जा रहा है, जो डरा हुआ है, डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या क्या देख सकता है, वो दूसरे को क्या पॉजिटिविटी दे सकता है? वो जब स्वयं डरा हुआ है, स्वयं गड्ढे पे जा रहा है, और जिसको देखेगा वो भी गड्ढे पे जाए, जिसको पकड़ने का प्रयास करेगा वो भी गड्ढे में जाएगा। तो ये भाव पूरा का पूरा फंसा हुआ है। 94 का जन्म है, 2023 चल रहा है, और 4/9 का जन्म है, तो लगभग 30 के आसपास हो जाना चाहिए। 30 तो हो चुकी होंगी जब तक आप इस वीडियो को चेक कर रहे होंगे। लेकिन सोचिए, क्या विवाह के लिए प्रयास नहीं किया गया होगा? बिल्कुल किया गया होगा, निश्चित विवाह के लिए प्रयास किया गया होगा, और बहुत अच्छे प्रयास किए गए होंगे। शनि महाराज अभी इसी समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शनि महाराज की कोई दृष्टि भी ना तो मंगल पे पड़ रही है, ना सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो अभी विवाह की स्थिति बनेगी ऐसा कह नहीं सकते। इस जातिका का विवाह में अभी समय लग सकता है। गुरु महाराज की भी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। अगर हम ओरल बात करें तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं है। सुखद बनाना पड़ेगा, बनाया जा सकता है भाषा को ठीक करके। और भाषा कैसे ठीक होगी? भोजन से। तो सबसे पहले भोजन को ठीक करिए, भोजन को ठीक करेंगे, भाषा ठीक हो जाएगी। गुरु शुक्र की दृष्टि है, निश्चित अच्छा होगा। बुध की दृष्टि है, बहुत बढ़िया भाषा होगी। लेकिन जब खराब होगी तो फिर सोने की कुल्हाड़ी, सोना तो बड़ा अच्छा होता है, गोल्ड तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा महंगा होता है, सबको चाहिए होता है, लेकिन सोने की कुल्हाड़ी किसी के ऊपर मारी जाए तो क्या उसकी गर्दन नहीं कटेगी? क्या उसको हानि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए विवाह अटका हुआ है। करना क्या है? राहु महाराज का उपाय करना है, राहु महाराज को शांत करने का प्रयास करना है। गुरु शुक्र अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करने की बात कही है। कीतु महाराज का उपाय करिए, शनि महाराज की थोड़ी शांति करवाइए, तब ये गुरु को आगे जाने का मौका मिलेगा और फिर वैवाहिक जीवन ठीक होगा। मैं चर्चा कर रहा था पाप कर्तरी, दो नेगेटिव प्लैनेट, इसको कहते हैं पाप कर्तरी। लग्न भी पाप कर्तरी पे, लग्नेश भी पाप कर्तरी पे, सप्तम भी पाप कर्तरी पे, और सप्तमेश भी पाप कर्तरी पे। उच्च का है, श्रेष्ठ है, लेकिन 2 क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो ये पाप कर्तरी का प्रभाव होता है कि 94 का जन्म है, अभी वैवाहिक नहीं हुआ, और आगे होगा विवाह। ऐसा नहीं कि विवाह नहीं होगा, अच्छा विवाह होगा, सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो आज के संस्करण पे इतना ही। पाप कर्तरी योग के बारे में चर्चा हमने आपसे की, और मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, ज्योतिष सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको राम राम, नमस्कार।